ओम शांति। 12/7/2024 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। ओम शांति। मीठे बाप दादा, मीठे बच्चे। हाँ जी मीठे बाबा, तुम्हें साहिबजादे सो शहजादे बनना है, इसलिए याद की यात्रा से अपने विक्रमों को भस्म करो। हमें क्या बनना है? साहिबजादे सो शहजादे। इसलिए हमें याद से अपने विक्रमों को भस्म करना है। तो याद कैसे करेंगे? अपने को आत्मा समझ देखना है, अपने को आत्मा भ्रिकुटी के मध्य में बाबा को देखना है, बाप दादा के मस्तक में, ब्रह्मा बाबा के मस्तक में। प्रश्न: किस एक विधि से तुम्हारे सब दुख दूर हो जाते हैं? उत्तर: जब जब तुम अपनी नज़र बाप की नज़र से मिलाते हो तो नज़रें मिलने से तुम्हारे सब दुख दूर हो जाते हैं, क्योंकि अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करने से सब पाप कट जाते हैं। यही है तुम्हारी याद की यात्रा। तुम देह के सब धर्म छोड़ बाप को याद करते हो, जिससे आत्मा सतो प्रधान बन जाती है। तुम सुखधाम के मालिक बन जाते हो। हम क्या बन जाते हैं? सुखधाम के मालिक। ओम शांति। शिव भगवान वाच: अपने को आत्मा समझकर बैठो। बाप फरमाते हैं शिव भगवान वाच माना ही शिव बाबा समझाते हैं। बच्चे अपने को आत्मा समझकर बैठो, क्योंकि तुम सब ब्रदर्स हो, एक ही बाप के बच्चे हो, एक ही बाप से वर्षा लेना है। हूबहू जैसे 5000 वर्ष पहले बाप से वर्षा लिया था। आदि सनातन देवी देवताओं की राजधानी में थे। बाप बैठ समझाते हैं तुम सूर्यवंशी अर्थात विश्व के मालिक कैसे बन सकते हो। मुझ अपने बाप को याद करो। तुम सब आत्माएं भाई भाई हो, ऊंचते ऊंच भगवान एक ही है। उस सच्चे साहिब के बच्चे साहिबजादे हैं, यह बाप बैठ समझाते हैं। उनकी श्रीमत पर बुद्धि का योग लगाएंगे तो तुम्हारे पाप सब कट जाएंगे, सब दुख दूर हो जाएंगे। बाप से जब हमारी आंखें मिलती है तो सब दुख दूर हो जाते हैं। आंखें मिलाने का भी अर्थ समझाते हैं। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। यह है याद की यात्रा। इसको योग अग्नि भी कहा जाता है। इस योग अग्नि से तुम्हारे जो जन्म जन्मांतर के पाप हैं वह भस्म हो जाएंगे। यह है ही दुखधाम। सभी नरकवासी है, तुमने बहुत पाप किए हैं। इसको कहा जाता है रावण राज्य। सतयुग को कहा जाता है राम राज्य। तुम ऐसे समझा सकते हो। भल कितने भी बड़ी सभा बैठी हो, भाषण करने में हर्जा थोड़ी है। तुम तो भगवान वाच कहते रहते हो। शिव भगवान वाच। हम सब आत्माएं उनकी संतान ब्रदर्स हैं। बाकी श्री कृष्ण की कोई संतान थे ऐसे नहीं कहेंगे, न इतनी रानियां ही थी। श्री कृष्ण का तो जब स्वयंवर होता है नाम ही बदल जाता है। हाँ ऐसे कहेंगे लक्ष्मी नारायण के बच्चे थे। राधा कृष्ण ही स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं, तब एक बच्चा होता है, फिर उनकी डिनेस्टी चलती है। तुम बच्चों को अब माँ में कम याद करना है। देह के सब धर्म छोड़ो, बाप को याद करो तो तुम्हारे सब पाप कट जाएंगे। सतो प्रधान बन स्वर्ग में जाएंगे। स्वर्ग में कोई दुख होता नहीं है, नरक में अथाह दुख है, सुख का नाम निशान नहीं। ऐसे युक्ति से बतलाना चाहिए। शिव भगवान वाच: हे बच्चों, इस समय तुम आत्माएं पतित हो, अब पावन कैसे बनो? मुझे बुलाया ही है, ये पतित पावन आओ। पावन होते ही हैं सतयुग में, पतित होते हैं कलयुग में। कलयुग के बाद फिर सतयुग जरूर बनना है। नई दुनिया की स्थापना, पुरानी दुनिया का विनाश होता है। गायन भी है ब्रह्मा द्वारा स्थापना। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। गायन भी है ब्रह्मा द्वारा स्थापना। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ एडॉप्टेड चिल्ड्रंस हैं। हम हैं ब्राह्मण चोटी, विराट रूप भी है ना। पहले ब्राह्मण जरूर बनना पड़े। ब्रह्मा भी ब्राह्मण है, देवताएं है ही सतयुग में। सतयुग में सदा सुख है, दुख का नाम नहीं। कलयुग में अपरम अपरम अपार दुख है, सब दुखी हैं।
ऐसा कोई नहीं होगा जिसको दुख न हो। यह है रावण राज्य। यह रावण भारत का नंबर 1 दुश्मन है। हर एक में 5 विकार हैं। सतयुग में कोई विकार नहीं होते हैं। वह है पवित्र गृहस्थ धर्म। अभी तो दुख के पहाड़ गिरे हुए हैं, और भी गिरने हैं। यह इतने बॉम्ब शादी बनाते रहते हैं, रखने के लिए थोड़ी हैं। बहुत रिफाइन कर रहे हैं, फिर रिहर्सल होगी, फिर फाइनल होगा। अभी समय बहुत थोड़ा है, ड्रामा तो अपने समय पर पूरा होगा ना। पहले पहले शिव बाबा का ज्ञान होना चाहिए। कुछ भी भाषण आदि शुरू करते हो तो हमेशा पहले पहले कहना है शिवाय नम, क्योंकि शिव बाबा की जो महिमा है वह और कोई की नहीं हो सकती है। शिव जयंती ही हीरे तुल्य है। श्री कृष्ण के चरित्र आदि कुछ है नहीं। सतयुग में तो छोटे बच्चे भी सतोप्रधान ही होते हैं। बच्चों में कोई चंचलता आदि नहीं होती है। श्री कृष्ण के लिए दिखाते हैं मक्खन खाते थे, यह करते थे। यह तो महिमा के बदले और ही गिलानी करते हैं। कितना खुशी में आकर कहते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है, तेरे में भी है, मेरे में भी है। यह बड़ी भारी गलानी है। यह बड़ी भारी गलानी की है बाबा की। परंतु सतोप्रधान मनुष्य इन बातों को समझ नहीं सकते। परंतु तमोप्रधान, सतोप्रधान नहीं, तमोप्रधान मनुष्य इन बातों को समझ नहीं सकते। तो पहले पहले बाप का परिचय देना चाहिए। वह निराकार बाप है, जिनका नाम ही है कल्याणकारी शिव, सर्व का सद्गति दाता। वह निराकार बाप सुख का सागर, शांति का सागर है। अब इतना दुख क्यों हुआ है? क्योंकि रावण राज्य है। रावण है सबका दुश्मन। उसको मारते भी हैं परंतु मरता नहीं है। यहाँ कोई एक दुख नहीं है, अपरम अपार दुख है। सतयुग में है अपरम अपार सुख। 5000 वर्ष पहले वेद के बाप के बच्चे बने थे, और यह वर्षा बाप से लिया था। शिव बाबा आते हैं जरूर, कुछ तो आकर करते हैं ना। एक्यूरेट करते हैं तब तो महिमा गाई जाती है। शिवरात्रि भी कहते हैं, फिर है श्री कृष्ण की रात्रि। अब शिवरात्रि और श्री कृष्ण की रात्रि को भी समझना चाहिए। शिव तो आते ही हैं वेद के रात में, और श्री कृष्ण का जन्म अमृत वेले होता है, न कि रात्रि को। तो ये क्या है, बाबा ने यहाँ करेक्शन किया। श्री कृष्ण का जन्म अमृत वेले होता है, न कि रात्रि को। रात्रि का किसका होता है? शिव बाबा आते हैं रात्रि में। वो अवतरण लेते हैं, जन्म नहीं लेते हैं। उनका जन्म अलौकिक है। और श्री कृष्ण का गर्भ महल से होता है। तो श्री कृष्ण का जन्म अमृत वेले होता है, न कि रात्रि को। शिव की रात्रि मनाते हैं, परंतु उनकी कोई तिथि तारीख नहीं है। श्री कृष्ण का जन्म होता है अमृत वेले। अमृत वेले सबसे शुभ मुहूर्त माना जाता है। वो लोग श्री कृष्ण का जन्म 12 बजे मनाते हैं, परंतु वह प्रभात तो हुई नहीं। प्रभात सवेरे तो 3 बजे को कहा जाता है, जबकि सिमरन भी कर सके। ऐसे थोड़ी 12 बजे विकार से उठकर कोई भगवान का नाम भी लेते होंगे, बिल्कुल नहीं। ऐसे थोड़ी हैं 12 बजे विकार से उठकर कोई भगवान का नाम भी लेते होंगे, बिल्कुल नहीं। अमृत वेला 12 बजे को नहीं कहा जाता। उस समय तो मनुष्य पतित गंदे होते हैं, वायुमंडल ही सारा खराब होता है। 2:30 बजे थोड़ी कोई उठता है। 3-4 बजे का समय अमृत वेला है। उस समय उठकर मनुष्य भक्ति करते हैं। यह टाइम तो मनुष्य ने बनाए हैं, परंतु वह कोई समय है नहीं। तो तुम श्री कृष्ण की वेला निकाल सकते हो, शिव की वेला कुछ भी नहीं निकाल सकते। यह तो खुद ही आकर समझाते हैं। तो पहले पहले महिमा बतानी है शिव बाबा की। गीत पिछाड़ी में नहीं, पहले बजाना चाहिए। शिव बाबा सबसे मीठा बाबा है, उनसे वेद का वर्षा मिलता है। आज से 5000 वर्ष पहले यह श्री कृष्ण सतयुग का पहला प्रिंस था। वहाँ अपरम अपार सुख थे। अभी भी स्वर्ग का गायन करते रहते हैं। कोई मरता है तो कहेंगे फलाना स्वर्ग गया। अरे अभी तो नरक है, स्वर्ग हो तो स्वर्ग में पुनर्जन्म ले सकें। समझाना चाहिए। हमारे पास तो इतने वर्षों का अनुभव है, वह सिर्फ 15 मिनट में तो नहीं समझा सकते। इसमें तो टाइम चाहिए। पहले पहले तो 1 सेकंड की बात सुनाते हैं। वेद का बाप जो दुख करता सुख करता है, उनका परिचय देते हैं।
वह हम सब आत्माओं का बाप है। हम भी के सब शिव बाबा की श्रीमत पर चलते हैं। बाप कहते हैं तुम सब भाई भाई हो, मैं तुम्हारा बाप हूँ। मैं 5000 वर्ष पहले आया था, तब तो शिव जयंती मनाते हो। भाई मैं 5000 वर्ष पहले भी आया था, तभी तुम भक्ति में शिव जयंती मनाते हो। स्वर्ग में कुछ मनाया नहीं जाता है, शिव जयंती होती है जिसका फिर भक्ति मार्ग में यादगार बनाया जाता है। यह गीता एपिसोड चल रहा है। नई दुनिया की स्थापना ब्रह्मा द्वारा, पुरानी दुनिया का विनाश शंकर द्वारा। अब इस पुरानी दुनिया का वायुमंडल तो तुम देख रहे हो, इस पतित दुनिया का विनाश जरूर होना है। इसलिए कहते हैं पावन दुनिया में ले चलो। अथाह दुख है, लड़ाई, मौत, विधवापना, जीवघात करना। सतयुग में तो अपार सुखों का राज्य था। यह एम ऑब्जेक्ट का चित्र तो जरूर वहाँ ले जाना चाहिए। यह लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे, 5000 वर्ष की बात सुनाते हैं। इन्होंने कैसे यह जन्म पाया, कौन से कर्म किए जो यह बने। कर्म अकर्म विक्रम की गति बाप ही समझाते हैं। सतयुग में कर्म अकर्म हो जाते हैं। यहाँ तो रावण राज्य होने कारण कर्म विक्रम बन जाते हैं, इसलिए इसको पाप आत्माओं की दुनिया कहा जाता है। लेन देन भी पाप आत्माओं से ही है। पेट में ही बच्चा होता है तो सगाई कर देते हैं। कितनी क्रिमिनल दृष्टि है, यहाँ है ही क्रिमिनल आइज। सतयुग को कहा जाता है सिविलाइज्ड। यहाँ आंखें बहुत पाप करती है, वहाँ कोई पाप नहीं करते हैं। सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। यह तो जानना चाहिए ना, दुखधाम सुखधाम क्यों कहा जाता है। सारा मदार है पतित और पावन होने पर। इसलिए बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, इसको जीतने से तुम जगत जीत बनेंगे। आधा कल्प पवित्र दुनिया थी जिसमें श्रेष्ठ देवता थे, अब तो भ्रष्टाचारी है। एक तरफ कहते भी हैं यह भ्रष्टाचारी दुनिया है, एक तरफ कहते भी हैं भ्रष्टाचारी दुनिया, फिर सबको श्री श्री कहते रहते हैं। जो आता है वह बोल देते हैं, यह सब समझना है। अब तो मौत सामने खड़ा है। बाप कहते हैं मामिकम याद करो तो पाप कट जाएंगे, तुम सतो प्रधान बन जाएंगे, सुखधाम के मालिक बनेंगे। अभी तो है ही दुख, कितना भी वे लोग कॉन्फ्रेंस करे संगठन करे, परंतु इनसे कुछ होना नहीं है। सीढ़ी नीचे उतरते ही जाते हैं। बाप अपना कार्य अपने बच्चों द्वारा कर रहे हैं। तुमने पुकारा है पतित पावन आओ, तो मैं अपने समय पर आया हूँ। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानं धर्मस्य तदानीं सृजाम्यहम्। इसका अर्थ भी नहीं जानते हैं कि जब जब धर्म की ग्लानि होती है, बाबा को सर्वव्यापी कह देते हैं, देवताओं को हिंसक बता देते हैं, तब बाबा आते हैं। इसका अर्थ भी नहीं जानते हैं, बुलाते हैं तो जरूर खुद पतित हैं। बाप कहते हैं रावण ने तुमको पतित बनाया है, अब मैं पावन बनाने आया हूँ। वह पावन दुनिया थी, अब पतित दुनिया है। 5005 विकार सब में हैं, अपरम अपार दुख हैं, सब तरफ शांति ही शांति है। जब तुम बिल्कुल तमो प्रधान पाप आत्मा बन जाते हो, तब मैं आता हूँ। जो मुझे सर्वव्यापी कह मेरा उपकार करते हैं, ऐसे ऐसे का भी मैं उपकार करने आता हूँ। वे मेरा उपकार करते हो, सर्वव्यापी कहकर ग्लानि करते हो, फिर भी मैं आता हूँ उपकार करने। मुझे तुम निमंत्रण देते हो कि इस पतित रावण की दुनिया में आओ, पतित शरीर में आओ। मुझे भी रथ तो चाहिए ना, पावन रथ तो चाहिए नहीं। बाबा उद्धार कैसे करेंगे पतित रथ में आकर। रावण राज्य में है ही पतित, पावन कोई है नहीं। सब विकार से ही पैदा होते हैं। यह विशेष वर्ड है, वह है वॉइसलेस वर्ड। कौन सा? सतयुग, स्वर्ग। अब तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बनेंगे? पतित पावन तो मैं ही हूँ, मेरे साथ योग लगाओ। भारत का प्राचीन राजयोग यह है। आएंगे भी जरूर गृहस्थ मार्ग में। कैसे वंडरफुल रीति आते हैं। यह पिता भी है तो माँ भी है। कौन? ब्रह्मा बाबा। क्योंकि गौमुख चाहिए जिससे अमृत निकले, तो यह माता पिता है। फिर माताओं को संभालने के लिए सरस्वती को माता पिता कौन बनते हैं? ब्रह्मा बाबा। माता भी है और पिता भी है।
जिससे अमृत निकले तो यह माता पिता है। फिर माताओं को संभालने के लिए फिर माताओं को संभालने के लिए सरस्वती को हेड रखा है। सरस्वती को अम्मा को हेड रखा है। उनको कहा जाता है जगदम्बा। काली माता कहते हैं। ऐसे काले कोई शरीर होते हैं क्या? श्री कृष्ण को काला कर दिया है क्योंकि काम चिता पर चढ़ काले बन गए हैं, इसलिए काला दिखाया है। श्री कृष्ण 84 जन्म में क्या है? काले हैं। श्री कृष्ण ही सांवरा फिर गोरा बनता है। सतयुग में क्या है? फर्स्ट जन्म गोरा है। इन सब बातों को समझने के लिए भी टाइम चाहिए। कोटों में कोई में भी कोई की बुद्धि में बैठता होगा, क्योंकि सभी में 5 विकार प्रवेश हैं। तुम यह बात सभा में भी समझा सकते हो, क्योंकि कोई को भी बोलने का हक है। ऐसा मौका लेना चाहिए। ऑफिशियल सभा में कोई बीच में प्रश्न आदि नहीं करते हैं। नहीं सुनना है तो शांति से चले जाओ, आवाज़ न करो, ऐसे बैठ समझाओ। अभी तो अपार दुख है, दुख के पहाड़ गिरने हैं। हम बाप को रचना को जानते हैं, तुम तो किसी की भी ऑक्यूपेशन को नहीं जानते हो। बाप ने भारत को पैराडाइज कब और कैसे बनाया था, यह तुम नहीं जानते हो। आओ तो समझाएं। 84 जन्म कैसे लेते हैं? 7 दिन कोर्स लो तो तुमको 21 जन्म के लिए पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बना देंगे, अगर 7 दिन का कोर्स करेंगे तो। अच्छा देखेंगे, बाप दादा हमें याद प्यार दे रहे हैं। मीठे मीठे से गलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमें भी याद प्यार देना है। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान शिकवा प्रेम से बेहद का याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। कर्म अकर्म विक्रम की गुह्य गति जो बाप ने समझाई है, वह बुद्धि में रख पाप आत्माओं से अब लेन देन नहीं करनी है। कर्म अकर्म विक्रम की गुह्य गति जो बाप ने समझाई है, वह बुद्धि में रख पाप आत्माओं से अब लेन देन नहीं करनी है। श्रीमत पर अपना बुद्धि योग एक बाप से लगाना है। सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। दुखधाम को सुखधाम बनाने के लिए पतित से पावन बनने का पुरुषार्थ करना है। क्रिमिनल दृष्टि को बदलना है। आज का वरदान है, देखना है बाबा ने मस्तक पे हाथ रखा हुआ है और वरदान दे रहे हैं। नॉलेजफुल बन, सर्व व्यर्थ के प्रश्नों को यज्ञ में स्वा करने वाले निर्विघ्न भव। नॉलेजफुल बनना है और सब जो व्यर्थ के प्रश्न है उसको इस यज्ञ में, ज्ञान यज्ञ में स्वा कर देना है, और वो क्या बन जाएंगे फिर? निर्विघ्न। तो हमें निर्विघ्न बनना है। जब कोई विघ्न आते हैं तो क्या क्यों के अनेक प्रश्न में चले जाते हो? प्रश्नचित बनना अर्थात परेशान होना। नॉलेजफुल बन, यज्ञ में सर्व व्यर्थ प्रश्नों को स्वा कर दो, तो आपका भी टाइम बचेगा और दूसरे का भी टाइम बच जाएगा। इससे सहज ही निर्विघ्न बन जाएंगे। निश्चय और विजय जन्म सिद्ध अधिकार है। इस शान में रहो तो कभी भी परेशान नहीं होंगे। आज का स्लोगन है, सदा उत्साह में रहना है और दूसरों को उत्साह दिलाना, यही आपका ऑक्यूपेशन है। सदा हमें उत्साह में रहना है और दूसरों को भी उत्साह दिलाना है, यही हमारा ऑक्यूपेशन है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।